धर्मांतरण के आरोप में जेल में बंद आरोपी। रिहा न करने पर योगी सरकार पर भड़का सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने 5 लाख का जुर्माना लगाया। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से मचा हड़कंप। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। सोचिए, आपको सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी हो, देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा हो कि आप जेल से रिहा किए जाए, लेकिन फिर भी आप हफ्तों तक सलाखों के पीछे सड़ते रहे। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की, जहां आफ्ताब नाम के एक शख्स को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद योगी सरकार के प्रशासन ने जेल में ही डाले रखा और अब सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की खिंचाई करते हुए सख्त टिप्पणी की थी। भगवान ही जाने ऐसे कितने लोग आपकी जेलों में सड़ रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये गलती थी या जानबूझकर की गई तकनीकी यातना? क्या ये मामला सिर्फ लापरवाही का है या फिर धर्म और नाम देखकर तय होती है जेल की चाबी? पूरा मामला कुछ इस तरह से है। 29 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने आफ्ताब नाम के एक आरोपी को जमानत दी थी। धर्मांतरण से जुड़ा केस जिसमें पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था और आफ्ताब 6 महीने से ज्यादा समय से जेल में था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि रिहा किया जाए, लेकिन इसके बावजूद गाजियाबाद जेल प्रशासन ने आफ्ताब को रिहा करने से इनकार कर दिया। तर्क दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में एक टाइपिंग मिस्टेक है और इसी बहाने उसे 45 दिन और जेल में सड़ाया गया। बस इसी बात से सुप्रीम कोर्ट आग बबूला हो गया और योगी सरकार और सिस्टम को खूब सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार पर नाराजगी जताते हुए कहा कि आपने उसे कल ही रिहा कर दिया। इससे पता चलता है कि आपने हमारे आदेश की अवहेलना की है। आपने उसे केवल तकनीकी आधार पर सलाखों के पीछे रखा। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि जांच रिपोर्ट देखने दीजिए। अगर किसी को दोषी पाया जाता है तो हम व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करेंगे। अगर कोई अधिकारी इसमें शामिल है तो उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने डीजी जेल को रगड़ते हुए कहा कि अदालत के आदेश का कैसे पालन किया जाना चाहिए, ये अपने अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बताइए। अगर अदालत के आदेश के बावजूद लोगों को सलाखों के पीछे रखा जाए तो हम क्या संदेश दे रहे हैं? इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे योगी की पुलिस की धज्जियां उड़ा दी और जुर्माना भी लगा दिया। जानकारी देते चले कि सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में ये मामला 20 जून को सामने आया तो न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और सत्यनारायण शर्मा की पीठ ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि भगवान ही जाने आपकी जेलों से कितने लोग ऐसे ही बंद पड़े हैं। क्या आप जेलों में रिहाई टाइपिंग मिस्टेक पर रोक दी जाएगी? सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार पर 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया और जिला जज को निर्देश दिया कि इस मामले की स्वतंत्र जांच करे। इस मामले में सबसे गंभीर सवाल ये उठता है कि क्या आफ्ताब का नाम और धर्म की उसकी सबसे बड़ी सजा बन गया है? आफ्ताब पर धर्मांतरण का आरोप लगा था, उसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन 6 महीने तक पुलिस सबूत नहीं पेश कर सकी। सोने पे सुहागा ये है कि फिर जमानत मिलने के बाद रिहाई नहीं हुई। सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ लापरवाही थी या यूपी की लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर बनी राजनीतिक भूख का नतीजा? राज्य सरकार पहले से ही धार्मिक आधार पर नागरिकों को टारगेट करने के आरोपों में घिरी हुई है और इसके कई उदाहरण हैं। इसके साथ ही साथ प्रमुख राजनीतिक पार्टी के नेता अखिलेश यादव खुले तौर से योगी पर आरोप लगा चुके हैं और अब ये घटना केरोसिन तेल डाल दिया है। जबकि भारत का संविधान कहता है कि हर व्यक्ति को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है। कोर्ट से जमानत मिलना मतलब आपको बिना वजह जेल में रखना अवैध है, लेकिन जब राज्य की मशीनरी, जेल प्रशासन और पुलिस तकनीकी बहाने बनाकर किसी की रिहाई रोक देती है तो ये सिर्फ इंसाफ ही देर नहीं, इंसाफ की हत्या है और ये सीधे तौर पर संविधान का अपमान है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट से सख्त टिप्पणी और भारी सवाल के बाद योगी पुलिस के होश ठिकाने रहते हैं या नहीं।